नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पूरन। फिर से मैं आज एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी का टाइटल है पत्नी के लिए जेल में गया पति और पत्नी मिली अपनी प्रेमी के साथ जिंदा। आज की कहानी स्टार्ट करूं मैं। कहानी है पति और पत्नी का रिश्ता एक विश्वास की डोर पर बंधा हुआ होता है, और अगर दोनों के बीच विश्वास अविश्वास में की भावना जागृत हो जाए तो समझना है कि यह रिश्ता टूटने की कगार पर खड़ा है। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है कि पति और पत्नी में अविश्वास की भावना बढ़ने लगती है, जिस कारण कुछ ऐसा होता है कि जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। यह कहानी जब सोशल मीडिया के जरिए जब सामने आती है तो लोग वाकई सुनकर हैरान हो जाते हैं कि ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या। यह घटना है उत्तर प्रदेश के जिला आजमगढ़ की। यहाँ एक पुलिस चौकी पड़ती है जानपुर, यहाँ की यह घटना है। यहाँ एक गांव है मसोना, और इस गांव का रहने वाला 23 साल का लड़का दीपू। दीपू लगभग 13 महीने पहले जेल में रहने के बाद जैसे ही जेल से छूटता है वह घर परिवार रिश्तेदारों से मिलने नहीं चाहता है, जबकि वह सीधे पहुंच जाता है जानपुर थाना में और रोता गिड़गिड़ाता इंस्पेक्टर के सामने कहता है कि साहब, मैंने अपनी पत्नी की हत्या नहीं की है, इस मामले की आप फिर से जांच कीजिए। इंस्पेक्टर ने इसकी बात सुनकर पुलिस वालों को बुलाया कि ये कौन है, ये कहाँ से आया है। फिर इंस्पेक्टर ने दीपू को डांटते फटकारते हुए भगा दिया और कहा कि यहाँ पर फिर से दिखाई दिया तो तुम्हारे साथ कार्रवाई करेंगे। दीपू वहां से चला जाता है। फिर हफ्ते बाद आता है और फिर इंस्पेक्टर के सामने हाथ जोड़कर कहता है कि साहब, मेरे मामले की आप फिर से जांच कीजिए। फिर से इंस्पेक्टर ने उसे भगा दिया। अक्टूबर 2020 का मामला है। अक्टूबर 2020 का यह मामला है। ऐसा ही सिलसिला लगातार चलता रहा। दीपू आता और थाने वाले उनको भगा देते। वो थाने में आता और उसे भगा दिया जाता। इस घटना के चलते नवंबर और दिसंबर गुजर जाता है। ऐसे ही चलता रहता है। उसके थाने में लगातार आने से अब थाने को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इसी घटनाक्रम के चलते मार्च महीना 2021 का आता है और थाने के SI चंद्रशेखर पर दीपू पर नजर पड़ती है और उसको बुलाकर पूछताछ करते हैं SI चंद्रशेखर। वो दीपू ने अपने साथ बीते सारी घटनाक्रम के बारे में SI को बता देता है। यह सुनकर SI चंद्रशेखर हैरान हो जाते हैं और उसकी बात पर विश्वास कर लेते हैं। साथ ही अब उसकी पत्नी की तलाश शुरू कर देते हैं। इस दीपू की शादी 11 जून 2019 को शादी हुई थी। इसकी शादी महू जिले का थाना घोसी का एक गांव है डाडी की रुचि नाम की लड़की से इसकी शादी हुई थी। दोनों आपस में बड़ी खुशी रहते थे। दीपू सब्जी बेचकर अपना गुजारा चलाता था और गन्ने के सीजन में जूस पिलाकर अपने परिवार का गुजारा चलाता था। जिंदगी बड़े आराम से चल रही थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि दीपू की पत्नी फोन पर किसी से बात कर रही थी। तो दीपू ने पूछा, तुम किससे बात कर रही हो? तो दीपू की पत्नी ने कहा, ये फोन मेरा नहीं है, मैंने किसी और का फोन लेकर अपनी मम्मी से बात कर रही हूँ। लेकिन वो अपने पति को झूठ बोल रही थी। वो अपनी मम्मी से बात नहीं कर रही थी, वो किसी और से बात कर रही थी। अगले दिन फिर उस पर नजर पड़ जाती है दीपू की। फिर पूछता है कि किससे बात कर रही हो, तो फिर वह मम्मी का बहाना लेकर बोल देती। लेकिन इसी वक्त दरअसल वो अपनी माँ को कहती कि आज मुझे मेरे पति ने मारा।
और मेरे ससुर ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। ऐसा ही परिवार के अन्य सदस्यों के बारे में उल्टा सीधा कहती थी अपनी माँ को। इससे मायके वालों को अपनी बेटी के ससुराल वालों के प्रति नफरत पैदा होने लगी। शादी को अभी 3 महीने ही हुए थे, इनमें लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। लड़ाई झगड़े इस कदर तक पहुंच जाते कि बात पंचायत तक पहुंच गई। अब पंचायत बिठाई गई और पंचायत में दीपू को फटकार लगाई कि आगे अगर कुछ ऐसा होता है तो तुम्हारे खिलाफ पंचायत कानूनी कार्रवाई करेगी। इसके बाद दीपू दबाव में आ जाता है और अपनी पत्नी को लेकर वह अपने गांव मसोना में आ जाता है और फिर से रहने लगता है। लेकिन अब जो अविश्वास बढ़ता चला जा रहा था, अब वापस आए रुचि को मात्र 7 दिन ही हुए थे, रुचि गायब हो जाती है फिर से। अब रुचि को हर जगह तलाशा जाता है और ढूंढने के बाद सफलता नहीं मिलती है तो दीपू सीधे पहुंच जाता है थाने में और थाने में रिपोर्ट लिखाता है कि साहब, मेरी पत्नी जो घर से गायब हो गई है वो घर से जेवर और कुछ रुपए लेकर भाग गई है। उनकी कीमत करीब 3 लाख रुपए है। मुझे मेरे पैसे और पत्नी वापस दिला दो। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर इसकी जांच ही कर रहे थे कि अचानक महू से दीपू की सास और ससुर पहुंच जाते हैं और वो बोलते हैं कि ये झूठ बोल रहा है, इसने मेरी बेटी को मार दिया है। तो पुलिस उल्टा दीपू पर ही इल्ज़ाम लगाती है, पुलिस के सास ससुर। और वो उसकी दीपू की सास कहती है कि वो मेरी बेटी मुझको लगातार कहती थी कि फ़ोन पर ये लगातार मेरी बेटी को दहेज के लिए मारपीट करते थे। हमने अपनी हैसियत से ऊपर इनकी शादी की है। साहब, इस मामले की आप जांच कराइए, इसने ही हमारी बेटी का मर्डर किया है। जब वे बात यहाँ तक पहुँच जाती है तो इंस्पेक्टर इस मामले को बड़ी गंभीरता से लेते हैं। माया देवी ने अपनी बेटी रुचि के पति ससुर जेठानी के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज करवाया। पुलिस ने दीपू की भाभी और पिता को तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन दीपू को गिरफ्तार कर लेती और हिरासत में लेकर सीधे जेल भेज दिया जाता है। यानी अक्टूबर 2019 को दीपू जेल में चला जाता है और अपने किए पर रोने लगता है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया। धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है। एक दिन दीपू के पिता राजेंद्र जेल में अपने बेटे से मिलने आते हैं तो दीपू अपने पिता राजेंद्र से कहता है कि पापा, मैंने रुचि को नहीं मारा, रुचि जिंदा है, आप उसकी तलाश कीजिए, मुझे बेवजह फंसाया जा रहा है। दीपू के पिता राजेंद्र को अपने बेटे पर विश्वास था, इसलिए उन्होंने इस मामले की अपील अदालत में की, लेकिन जमानत नहीं मिली। इसके बाद वह हाई कोर्ट पहुंच जाता है। ऐसा करने पर बहुत सारा पैसों का खर्चा आया तो उनको पैसों की ज़रूरत पड़ने पर उन्होंने अपनी ज़मीन को बेच दिया। ज़मीन बेचने के बाद आमदनी बंद हो चुकी थी, अब खाने के भी लाले पड़ गए थे घर में। अब घर का गुजारा इधर उधर से मांगकर चलाने लगे थे। अब 13 महीने बाद हाई कोर्ट से जमानत मिल जाती है दीपू को और वह सीधे पहुंच जाते हैं घर। परिवार वालों के पास न जाकर सीधे पहुंच जाते हैं थाने और लगातार थाने में पहुंचकर लगातार ये कह रहा है कि साहब, मैंने अपराध नहीं किया है, मैंने अपराध नहीं किया है। फिर 7-8 महीने ऐसे ही चक्कर लगाने के बाद चंद्रशेखर तक यह बात पहुंचती है। अब ऐसा ही चंद्रशेखर परेशान कि इस पत्नी को कैसे तलाश करे। ऐसा ही को दीपू पर भरोसा हो जाता है तो परेशान होकर सोचता है कि अब इसकी पत्नी को कैसे ढूंढा जाए, कैसे इसकी जानकारी जुटाई जाए।
जब चंद्रशेखर दीपू से बात करता है तो दीपू बताता है कि साहब वह फ़ोन पर किसी से बात करती थी, वो फ़ोन नंबर किसी के पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। ऐसा ही चंद्रशेखर दीपू के ससुराल वाले से भी इस नंबर की जानकारी लेने के लिए पहुंच जाते हैं और आसपास में पूछताछ करते हैं इस नंबरों की, लेकिन कोई भी जानकारी नहीं देता है कि रुचि को नंबर नहीं मिलता है कि रुचि को तलाशा जा सके, उसे पकड़ा जा सके। अब चंद्रशेखर के सामने मुश्किलें बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन उनको एक आइडिया आता है। वो उस इलाके में जाते हैं और जितने भी सिम बेचने वाले डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनके पास रुचि की तस्वीर ले जाकर यह तलाश करते हैं कि इसने कभी सिम ली थी क्या आपके पास। तो ऐसे कई महीने गुजर जाते हैं, कोई मालूम नहीं चलता है। फिर एक दिन अचानक ऐसा ही चंद्रशेखर के पास फ़ोन आता है कि साहब इसने हमारे यहाँ से एक नंबर लिया था और ये नंबर यहाँ पर ये है। तो चंद्रशेखर जी ऐसा ही उस नंबरों की छानबीन करते हैं। छानबीन करने के बाद जब सीडीआर निकल कर आती है तो मालूम चलता है कि जो रुचि ने नंबर लिए थे उन नंबरों पर केवल एक ही सिम पर लगातार कॉल पर बात होती थी और वो नंबर थे इटावा जिले के इटोली गांव का एक व्यक्ति था, उसके नंबर थे और वो नंबर अभी भी एक्टिवेट थे। तो ऐसा ही चंद्रशेखर इटावा पुलिस को इस मामले की जानकारी देता है कि आप जाओ और छानबीन करो आप इसकी फ़ोटो ले जाकर। जब इटावा पुलिस की एक टीम इटोली गांव जाती है और छानबीन करती है तो वो देखते हैं कि रुचि अभी भी जिंदा थी और वह बिना शादी किए हुए अपने प्रेमी के साथ रह रही थी। अब इटावा पुलिस की टीम उसको चंद्रशेखर के पास पहुंचा दिया जाता है, रुचि को। और इस बात की जानकारी खुद रुचि के घर वालों को भी नहीं थी कि रुचि जिंदा है अभी। लेकिन निरंजन आखिरकार ऐसा ही चंद्रशेखर ने 10 नवंबर 2021 को उस लड़की को तलाश लिया और सीधे थाने लेकर आते हैं। उस रुचि को देखकर पूरी पुलिस विभाग की टीम भी हैरान हो जाती है कि जिसको हमने पिछले 2 साल से मरा हुआ समझ रखे थे, वो हमारे साथ अपने प्रेमी के साथ जिंदा है, खड़ी है। इसके बाद दीपू ने अपने सास के भाई निरंजन के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने की अपील की है। इस मामले में दीपू की जिंदगी खराब करने का सारा रोल पुलिस विभाग की पर जाता है, क्योंकि अगर वो ठीक प्रकार से अगर जांच करते हैं तो दीपू की जिंदगी के 2 साल खराब नहीं होते हैं। इस मामले में केवल ऐसा ही चंद्रशेखर वाकई सैल्यूट के हकदार है जिन्होंने दीपू पर विश्वास किया, दीपू की कहानी सुनी और उस पर यकीन किया और रुचि को जिंदा पकड़ा। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी और ऐसी ही लगातार कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल क्राइम लव तक से जुड़ जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।